हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप घर पे ही रह कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। और घर पे रहना ही इस समय तो बहुत ही बेहतर है। और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नियम का आप पालन करें तो आप बिल्कुल भी संक्रमित होने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अध्याय 14 है, उसको हम पढ़ेंगे खाद्य महत्व के पादप। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको ये समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। खाद्य संबंधी महत्व के पादप। सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, जो ऊर्जा हमें मिलती है सारी, वो भोजन से ही प्राप्त होती है। यह भोजन अधिकांशतः पौधों से प्राप्त होता है। हमारा भोजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? पौधों से प्राप्त हो रहा है। यहाँ इस पाठ में हम खाद्य संबंधी महत्वपूर्ण पादपों का वर्णन पढ़ेंगे। इनके बारे में विशेष जानकारी जैसे वैज्ञानिक नाम, उन्नत किस्में आदि इस भाग में हम प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक महत्व। खाद्य एवं अन्य के पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। आर्थिक महत्व के पादप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खाद्य। खाद्य का मतलब है वे पादप जिनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल आदि। ये सारे इन पादपों से प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं औषधीय पादप। इन पादपों से दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, जैसे अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गुग्गुल, सफ़ेद मूसली आदि। ये औषधीय महत्व के पादप हो गए। अब आगे बात करें, तीसरा है इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप। वे पौधे जिनसे अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं, जैसे सागवान, शीशम, खेजड़ी, कपास, जूट आदि। यानी सागवान, शीशम, खेजड़ी ये क्या है? इमारती काष्ठ है, यानी ये हमारे भवन निर्माण में हमारी मदद करते हैं। और दूसरे हैं रेशे संबंधी पादप, जिनसे हम कपड़े, वस्त्र, बोरियां आदि बनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनाजों के बारे में। अनाज क्या होते हैं? तो देखिए, खाद्य पदार्थों का यह सबसे महत्वपूर्ण समूह है, सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला। ये घास कुल, जिसे ग्रेमीनी या पोएसी कहते हैं, के सदस्य हैं। ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत हैं, जो मानव शरीर में श्वसन के आधारीय पदार्थ के रूप में उपयोग आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये किस किस काम में आते हैं, ये आपने जाना है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रयुक्त अनाजों का विवरण जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गेहूँ के बारे में। देखिए, गेहूँ सब जानते हैं आप, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम है। ट्रिटिकम एस्टाइवम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाज है, आप ध्यान में रख सकते हैं। देखो, गेहूँ को रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी फसल है, रबी की। इसकी उन्नत किस्में हैं सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा आदि। ये इसकी उन्नत किस्में हैं। दूसरा है चावल। भारत में प्रमुख रूप से ये भी खाया जाता है, उगाया भी जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। आप चित्र में देख सकते हैं ये चावल की फसल, और इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। उन्नत किस्में इसकी बासमती, स्वर्णदाना, जया, पन्ना, सोना आदि। ये इसकी क्या है? प्रमुख किस्में हैं। यहाँ पे रत्ना है, सोना है, जया है, स्वर्णदाना है, बासमती, ये इसकी क्या है? उन्नत किस्में हैं। तीसरा है मक्का।
प्रमुख अनाजों में मक्का, मक्का से भी आप सभी परिचित हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। मक्का को खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। देख सकते हैं आप, खरीफ की फसल है, ये वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में क्या हैं? विजय, शक्ति, रतन आदि, ये इसकी क्या है? उन्नत किस्में हैं। आगे हम बात करें बाजरा की, तो दोस्तों देखिए बाजरा, इसका वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम टाइफाइडिस है। पेनिसिटम टाइफाइडिस है। इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। यह महत्वपूर्ण मोटा यानी गौण अनाज है। उन्नत किस्में KBH 108, कावेरी, सुपर, राज 171 आदि, ये इसकी क्या है? प्रमुख किस्में हैं। दालें, पल्सेज, ये प्रोटीन के उत्तम स्रोत होती हैं। दाल लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कई प्रकार की दालें आपको दिखाई गई हैं, आप सभी परिचित होंगे इनसे। अब देखिए कुछ मुख्य दाल हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले है चना। चना या ग्राम, वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम या एरिटिनम। चना रबी की फसल है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है और इसे दालों का राजा भी कहते हैं। ये दालों का राजा है, सब इसे परिचित हैं आप। दूसरा है अरहर की दाल, रेड ग्राम भी कहते हैं इन्हें। वैज्ञानिक नाम केजेनस कजान है। केजेनस कजान, देख सकते हैं आप। तीसरा है मटर, वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। पाइसम सेटाइवम है, ये भी रबी की फसल है। आगे देख सकते हैं आप मूंगफली ग्राउंड नट, वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। अगला है सोयाबीन, वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मिक्स। सोयाबीन से भी परिचित हैं, यानी दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होती है। अब हम पढ़ेंगे तेल उत्पादक पौधों के बारे में, जो जिनसे तेल प्राप्त होता है। तेल क्या होता है? तेल जटिल कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बने होते हैं। तेलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: खाने योग्य तेल, एडिबल ऑयल, अखाद्य तेल, नॉन एडिबल ऑयल, और सुगंधित तेल, फ्रेग्रेंट ऑयल। 3 प्रकार के तेल हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले खाने योग्य तेल के बारे में। इसमें कौन कौन से तेल आते हैं, बस ये आपको याद रखना है। मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, इसके अलावा सरसों का तेल भी हम खाते हैं, तिल का तेल भी खाते हैं। तो दोस्तों ये खाने योग्य तेल होते हैं। फिर अखाद्य तेल, यानी जिनको खाया नहीं जाता है, अरंडी का तेल, तारपीन का तेल आदि। फिर है सुगंधित तेल, कपूर, चंदन, खस का तेल, ये सेंट बनाने के काम में आते हैं। महत्वपूर्ण मसाले देखिए अब इम्पोर्टेंट स्पाइसेस, काली मिर्च देख रहे हैं आप सभी परिचित हैं, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, अजवाइन, लौंग, इन सभी से आप परिचित हैं। आगे और भी हैं, धनिया, जीरा, हल्दी, अदरक, हींग, दालचीनी, इलायची, इन सब से आप परिचित हैं। ये सारे महत्वपूर्ण मसाले हैं। अब हम पढ़ेंगे पेय पदार्थ के बारे में। बेवरेजेस, चाय तथा काफ़ी बहुतायत से उपयोग में लिए जाने वाले पेय पदार्थ हैं, अर्थात जिनको पिया जाता है। चाय है सबसे पहले, इसका जो वैज्ञानिक नाम है कामेलिया साइनेंसिस है। कामेलिया साइनेंसिस, यह पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, टी प्लांट है, ये चाय का पादप है। दूसरा है कॉफ़ी, वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका, यहाँ पे यह गलती से लिखा गया दोस्तों, कॉफिया अरेबिका है। और ये कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के भुने हुए बीजों से प्राप्त की जाती है। भुने हुए बीज, तो आप देख सकते हैं चित्र में कॉफ़ी का पादप है, बीज लगे हुए हैं, इन बीजों को भूनकर और इनसे कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। अब हम पढ़ेंगे सब्जियों के बारे में। सब्जियां, अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मानव के संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये विटामिन, खनिज तत्व, रेशे, जल आदि की प्रमुख स्रोत हैं। सब्जियां पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त की जाती हैं। कुछ प्रमुख सब्जियां एवं उनके वैज्ञानिक नाम यहाँ पे हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियों के बारे में कि जड़ से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती हैं। पहली है गाजर। गाजर को कहते हैं डोकस कैरोटा, वैज्ञानिक नाम है डोकस कैरोटा। सलजम है ब्रेसिका रापा। मूली रेफेनस सेटाइवस। शकरकंद आइपोमिया बटाटस। ये जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां गाजर, सलजम, मूली, शकरकंद। तो आप इन सब से परिचित भी हैं। अब है स्तंभ से प्राप्त होने वाली सब्जियां, या जिसको हम तने से भी कह सकते हैं, तने से प्राप्त होने वाली सब्जियां आलू सोलेनम ट्यूबेरोसम, और दूसरा है अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ये दो सब्जियां हैं जो स्तंभ से प्राप्त की जाती हैं और जिनका वर्णन हमारे ये पाठ में दिया गया है। दोस्तों आप इनको नोट भी कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और नोट्स के रूप में उतार भी सकते हैं। और हमारे स्टडी लर्नर पेज पर जाकर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी जानकारियाँ वहाँ भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम पर्ण से प्राप्त सब्जियाँ। पालक स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, पालक है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी है टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, ये मेथी है। पालक पढ़ा हमने, मेथी पढ़ी है बथुआ। चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम, और इसको चिलवा भी कहते हैं राजस्थानी भाषा में, चिलवा। ये बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं तीनों ही और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। अब पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जियां यानी फूल से प्राप्त होने वाली सब्जियां, तो नाम से पता चल रहा है फूल गोभी है और ब्रेसिका ओलेरेसिया इसका वैज्ञानिक नाम है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब है फल से प्राप्त सब्जियां। फल से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती हैं तो देख सकते हैं हम। टमाटर है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस। बैंगन है सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। ये फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। इसके बाद में है भिंडी, जो फल से ही प्राप्त होती है। भिंडी एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, भिंडी एबलमोस्कस एस्कुलेंटस है। फिर है ग्वारफली साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा। ये क्या है? ग्वारफली है, सब परिचित है इनसे। अब हम पढ़ेंगे फलों के बारे में। फल क्या होते हैं? पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को फल कहते हैं। पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। कुछ प्रमुख फल एवं उनके नाम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आम मेंजीफेरा इंडिका, इसे फलों का राजा भी कहते हैं। केला म्यूजा पेराडिसिएका। संतरा है सिट्रस रेटिकुलेटा, ये प्रमुख फल है। फिर है आगे अमरूद सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। फिर है पपीता केरिया पपाया, केरिया पपाया या केरी का पपाया। सीताफल एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा, ये सीताफल का है। आप चित्र में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये सीताफल है और ये अमरूद हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बाकी का जो चैप्टर है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।